सो हेलो गाइस, आज मैं विंडो 10 इंस्टॉल करने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कैसे करके इंस्टॉल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बूटेबल पेन ड्राइव लगा देंगे और लैपटॉप को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद लोगो दिखेगा। लोगो दिखते ही F10 दबाना है, कंटिन्यू मतलब दबाते रहना है जब तक दबाना है जब तक बूट मेन्यू पे ना चला जाए। तो देखिए लिख के आ गया और ये एक्चुअली कुछ एरर आ रहा है। मेमोरी टेस्ट एग्जिट करेंगे तो लैपटॉप बंद होकर दोबारा चालू हो जाएगा और बूट मेन्यू पे आ गया। और बूट मेन्यू पे आ गया तो सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके अब विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब इंस्टॉल हो रहा है हमारा, सेटअप स्टार्टिंग आ गया। इस पर अब यस करके नेक्स्ट कर देंगे। अपग्रेड नहीं करना है, इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। यदि इंस्टॉलेशन पार्टीशन याद ना हो तो हार्ड ड्राइव को निकाल लेंगे। जैसे कि मैं हार्ड ड्राइव को निकाल लूँगा क्योंकि मेरे को पार्टीशन याद नहीं है कि इसमें इंस्टॉल करना है। यदि याद ना हो तो निकाल लेना बेहतर है, क्योंकि अगर किसी और में कर देंगे तो वो फॉर्मेट हो जाएगा, जिससे अगर डाटा इंपॉर्टेंट होगा तो वो उड़ सकता है। इसलिए हार्ड ड्राइव निकाल लें अगर निकाल सकते हैं तो। अगर SSD या फिर दूसरा हार्ड ड्राइव लगा हो या फिर SSD हो पहले से लगा हुआ जिसमें विंडो इंस्टॉल किया जा सकता है तो उसको निकाल लें जिसमें आपका डाटा हो। तो इसके बाद इसको अलग रख लें और फिर अब इसमें सेलेक्ट करने की कोशिश करें जो SSD है या फिर जो भी पड़ा हो आपके लैपटॉप में। तो अब इस पे करके न्यू पे क्लिक करेंगे। एक नया पार्टीशन बनाने के लिए कोशिश करते हैं, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें ही वैसे ही इंस्टॉल करेंगे। देखते हैं, ओके करेंगे। अब ये नहीं हो रहा है, शायद कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं। तो इसके लिए अब कमांड पेज को खोलेंगे जिससे कि SSD को पूरा क्लियर किया जा सके। तो शिफ्ट 10 दबाएंगे जिससे कमांड ऑप्शन खुल गया है। अब यहाँ पे पहले टाइप करेंगे डिस्क पार्ट, उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद अब लिखेंगे लिस्ट डिस्क, लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क 0, फिर एंटर कर देंगे। अब क्लीन टाइप करके एंटर कर देंगे और उसके बाद एग्जिट लिख के बाहर आ जाएंगे। ओके करके देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। फिलहाल नहीं हुआ है, इसका मतलब या तो SSD ख़राब हो गई है या फिर हिल गई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं खोल के। तो कट करके सेट डाउन करेंगे। यहाँ से तो नहीं होगा तो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, बूटेबल पेन ड्राइव वगैरह सब निकाल लेते हैं। इसके बाद अब वो पावर बटन को दबा के रखेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। उसके बाद अब इसको पलट लेंगे, पलट के स्क्रू सारे खोल लेंगे इसके। तो फटाफट से अब हम स्क्रू खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद सारे स्क्रू खोल लेंगे, एक भी स्क्रू छोड़ेंगे तो खुलेगा नहीं। तो सारे स्क्रू खोल के हल्का हल्का इसको ऊपर उठाएंगे। एक स्क्रू बच गया है, इसको खोल लेते हैं। फिर ऊपर उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। अब ये रहा हमारा SSD। तो खोल लेते हैं फटाफट से इसका स्क्रू और इसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये फ़िलहाल तो ये तो क्लीन है एकदम। तो यानी ये ऊपर से तो ठीक दिख रहा है, अब अंदर से ख़राब हुआ तो पता नहीं। तो एक बार वापस लगाते हैं इसको और फिर देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हो सकता है हिल गया हो तो इसलिए काम ना कर रहा हो। तो इसको वापस लगाते हैं वैसे ही जैसे लगा हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक बार लगा लेते हैं जहाँ पे लगा हुआ था, ये जैसे लगा हुआ था ठीक वैसे ही लगाएंगे इसको। एकदम आराम से लगाएंगे, जल्दी से लगाएंगे तो पिन टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे लगाएंगे इसको। जैसे लगा हुआ था वैसे ही ठीक वैसे ही लगाएंगे, आराम से लगा के और फिर वापस स्टार्ट करके देखेंगे। चालू होने के बाद भी सेम प्रॉब्लम दिख रहा है, इसका मतलब SSD ख़राब हो गई है। तो हम वापस इसको निकाल लेते हैं। अब लगाएंगे हम हार्ड ड्राइव यानी HDD। तो ये अभी लेके आया मैं। इसको लगाने का मात्र एक तरीका है अच्छा एकदम, अगर लंबे टाइम के बाद लग रहा है, पहले से लगा हुआ नहीं था तो इसको एक बार लगाएंगे फिर निकालेंगे, फिर लगाएंगे फिर निकालेंगे। ऐसे 3-4 बार करेंगे जिससे क्या रहेगा, पिन एकदम क्लीन हो जाएगा। या तो वैसे अगर कर सकते हो तो उसके लिए पहले बैटरी निकाल के क्लीन करना। मैं तो ऐसे ही करके अब लगा दिया मैंने अच्छे से। अब बूटेबल पेन ड्राइव लगा देंगे और कीबोर्ड लगाया है मैंने। स्टार्ट करके अब इंस्टॉल कर लेंगे विंडो को। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। विंडो इंस्टॉल के बाद अब इसका हमें फॉर्मेट बदलना होगा। तो फॉर्मेट बदलने के लिए वापस कमांड वाले पे जाएंगे और यहाँ पर अब हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। पहले ये GPT में है तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा MBR में। तो MBR में कन्वर्ट करके फिर वापस हमारा विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। हम पार्टीशन सेलेक्ट करके उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारा विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब देखिए विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इंतज़ार करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हमारा पुराना SSD विंडो भी इंस्टॉल हो गया है। अब फटाफट सेटअप कर लेते हैं।
इंटरनेट कनेक्शन मांगे, इंटरनेट कनेक्ट करके और फटाफट अपडेट कर लेना जो भी अपडेट आए होंगे, और आईडी भर लेना जो भी, जैसे ईमेल जीमेल जो भी हो या माइक्रोसॉफ्ट का आईडी हो वो भर लेना। हमारा फुल फाइनली एकदम विंडो इंस्टॉल हो गया है एकदम प्रॉपरली। अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत अपडेट बच गया है तो उसको हम वापस सेटिंग में जाके अपडेट कर लेंगे, रिस्टार्ट कर लेंगे। अब हमारा फाइनली हो गया है। तो अब हम जो भी हमने स्क्रू खोला था स्टार्टिंग में, अपडेट होने के बाद और सारे चीज़ें होने के बाद अब हम इसको वापस कवर कर देंगे जैसा कि पहले था। ये मेरा 1 TB का हार्ड ड्राइव है। इसको मैंने इसलिए निकाल लिया था कि गलती से भी कोई भी पार्टीशन फॉर्मेट ना हो जाए। मैंने लगा दिया इसको और अब मैं इसको चेक करने वाला हूँ कि प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और डेस्कटॉप में भी कुछ चीज़ें अभी इंस्टॉल करने को रह गई हैं तो उसको भी फटाफट हम इंस्टॉल करने वाले हैं। डेस्कटॉप की भी एक तो कंप्यूटर हो गया और बाकी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने भी ऐप्स हो गए वो सारे इंस्टॉल करने वाले हैं और सेटअप करने वाले हैं। डेस्कटॉप के किसी भी खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, फिर पर्सनलाइज पे जाएंगे सबसे नीचे, और उसके बाद हम ढूंढेंगे आइकन। यहाँ पे आएंगे हम थीम में, फिर यहाँ पे भी सबसे नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें दिख रहा होगा, इसमें हम क्लिक कर लेंगे। कंप्यूटर चाहिए, यूज़र फाइल चाहिए, नेटवर्क चाहिए, रिसाइकिल बिन तो है पहले से, कंट्रोल पैनल चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ों पर टिक करके ओके कर देंगे हम, अप्लाई या ओके कर देंगे। तो ये सारी चीज़ हमारी वहाँ आ जाएंगी। देखिए मेरे इसमें आ गई हैं, तो ऐसे करके सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये हमारा आज फाइनल हो गया पूरा। ऐसे करके विंडो इंस्टॉल किया जा सकता है घर पर भी, अगर बूटेबल पेन ड्राइव हो तो। ऐसे ही कुछ नया सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना और ऑल पे क्लिक कर देना। तो अब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में जिसमें कुछ और नया सीखेंगे कुछ। और ये अगर आपको सीखना है तो ये वाली भी वीडियो देख सकते हो।